नमस्कार, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच पौराणिक कथाओं का ऑपरेशन यानी शल्य क्रिया करने में लगा हुआ है। इसी शल्य क्रिया के दौरान अनेकों ऐसे अंधविश्वास और पाखंडों का उजागर हो रहा है जो हमें हतप्रभ ही नहीं चौंका देता है। तो इसी क्रम में आज भी मैं आपके सामने एक ऐसा बेहतरीन पौराणिक तथ्य लेके आया हूं जो आपको चौंका देगा कि हमारे आराध्य यानी हमारे शिव, हमारे भोलेनाथ, हमारे महाकाल, हमारे महादेव बड़े ही रसिया टाइप के व्यक्ति थे। यह मनमौजी थे। यह कहीं भी कोई भी स्त्री देखी, सुंदर लग गई, पीछे पड़ गए, और भले ही वह वेश्या ही क्यों ना हो, वह कमर्शियल वुमन ही क्यों ना हो, इससे हमारे शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बड़े ही रंगीन मिजाज के व्यक्ति थे। उनके अंदर जब सनक सवार हो गई कि अब उनको यह वस्तु, यह नारी चाहिए तो चाहिए, भले ही उसके लिए कुछ करना पड़े। तो साथियों, आज ये जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, इसमें मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, यह शिवलिंग पूजा क्यों पुस्तक से लिया गया है और पेज नंबर 99, और यह उद्धरण कहां से लिया गया है इस शिवलिंग पूजा क्यों में। तो यह दिया गया है शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 26। तो यह अध्याय 26 क्या कहता है? यह कह रहा है कि शंकर का वेश्यानाथ अवतार व वेश्यागमन, यानी हमारे शिव जी आज हमारे समाज में नारियों की दशा सुधर नहीं पाई जो इस व्यवसाय में लगी हैं। इसका कारण है कि हमारे भगवान भी इसको चाहते थे कि हमारे समाज की नारियों की दशा ना सुधरे, जिससे वो बीच बीच में आकर इन नारियों के साथ संबंध बना सके। इसीलिए इन नारियों को वो ईश्वर होते हुए भी नहीं रोक पाया कि इनके साथ ये अत्याचार बंद होना चाहिए। क्यों? इसमें ईश्वर की सहमति थी, क्योंकि अगर वो इसे बंद करा देते, वेश्यालयों को बंद करा देते ईश्वर, तो निश्चित तौर पर जैसे भोलेनाथ अब गए हैं वेश्या के पास, तो फिर दोबारा कैसे आते। इसलिए यह वेश्यालय बंद नहीं हो रहे हमारे पूरे देश से। तो साथियों, क्या कह रहे हैं इसमें? दो लोगों की लगता है चर्चा है। तो चर्चा क्या है? नंदीश्वर बोले, हे तात, मैं परमात्मा का शिव के वेश्यानाथ अवतार का आनंददायक वर्णन करता हूं। पहले नंदीग्राम में अति सुंदरी महानंदा नाम की एक वेश्या रहती थी। एक समय उस वेश्या के घर स्वयं शिवजी वैश्य अर्थात व्यापारी बनकर पहुंच गए। अब रसिया जी हमारे मनमौजी, अब किसी ना किसी तरह तो उन्हें अपनी काम इच्छा शांत करनी है, तो वो पहुंच गए महानंदा के पास। उस सेठ को आया हुआ देखकर सुंदरी वेश्या ने बड़े आनंद के साथ आदर सत्कार करके बड़े आदर से अपने स्थान पर बिठाया। उसके हाथ से अति मनोहर कंगन देखकर लोभित हुई वह वेश्या उस वैश्य से बोली, यानी वेश्या जो थी, भोलेनाथ के हाथ में कंगन था, उसे देखकर वो लोभित हो गई, उसमें दिल आ गया और उसे अच्छा लगा, क्योंकि महिलाओं को गहने अच्छे लगते हैं। तो वहां पर महानंदा बोली, यह रत्न जड़ित आपके हाथ में स्थित हुआ स्त्रियों के आभूषण में उचित कंगन मेरे मन को लुभाता है, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे पसंद है। शिवजी बोले, यदि इस दिव्य श्रेष्ठ कंगन ने तुम्हारा मन लुभाया है तो तुम प्रेम से इसे धारण करो, परंतु इसका मूल्य क्या दोगी ये बताओ। शंकर जी को उसका मूल्य चाहिए, यानी भगवान को भी उसका मूल्य चाहिए। अब देखिए, जो भगवान है वह कैसे पतित है, कैसे पथभ्रष्ट है, यह संहिता बता रही है। अब देखिए,
इस पर वेश्या ने कहा, देखिए इसमें इस बार लेखक ने संस्कृत भी डाल दी है जो बड़ा टफ है, तो संस्कृत हटा देता हूं और हिंदी रूपांतर आपको सुनाता हूं, क्योंकि संस्कृत समझने वाले हमारे देश में दशमलव कुछ % में होंगे, इसलिए हिंदी ही हमारे लिए उपयुक्त होगा। वेश्या बोली, हम व्यभिचारिणी वेश्या हैं, प्रतिव्रता नहीं है, हमारे कुल का व्यभिचार कराना ही धर्म है, इसमें कुछ संशय नहीं है। यदि यह हाथ का आभूषण यानी कंगन आप मुझे दे सके तो मैं 3 दिन 3 रात तुम्हारी स्त्री बनकर रहूंगी, तुम्हारी भार्या बनकर रहूंगी। तो यह जो बात कही है यह बड़ी ही मजेदार बात है, यानी वो कीमत देने को तैयार है अपना शरीर, उसके पास इसके अलावा कोई कीमत नहीं। तो यहां पर शिव जी को प्रसन्न होके वो कंगन दे देना चाहिए और 2-4 आशीर्वाद ठोंक देना चाहिए था कि जाओ तुम्हारा खानदान कभी वेश्या नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर इस महाप्रभु ईश्वर की लीला देखो, यह भी बड़ी विचित्र है। वह क्या कहते हैं, शिव जी बोले, वे हे वीरे बल्लभे, बहुत अच्छा, यदि तेरा वचन सत्य है तो मैं अपना रत्नों का कंगन तुझे देता हूं, तुम 3 दिन व 3 रात मेरी स्त्री बनकर रहो। हे प्रिय, इस व्यवहार में चंद्रमा व सूर्य साक्षी हैं, 3 बार सत्य वचन कहकर मेरे हृदय को स्पर्श करो। अब देखिए, शिव जी एक महा भगवान, महाज्ञानी और संसार का निर्माण करने वाले, वह कैसे पतित होने गए हैं, या ये जानबूझकर मनगढ़ंत शिव थे और उन्हें पतित किया गया, ये किसकी साजिश है कि शिव की इज्जत को तार तार किया गया, यह समझने वाली बात है। क्योंकि ऐसे जो शब्द दिए गए हैं और आगे जो अभी मैं सुनाऊंगा वो सुनकर आपका कलेजा दह जाएगा कि क्या हमारे भगवान भी रसिया थे। तो आगे चलिए, वेश्या बोली, अब ये फिर संस्कृत है, नंदीश्वर बोले संस्कृत है, अब हिंदी पे ही आ जाते हैं सीधा। तो वेश्या बोली, हे प्रभु, 3 दिन व 3 रात तुम्हारी भार्या बनकर तुम्हारे साथ विषय भोग करूंगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं। नंदीश्वर बोले, यह वाक्य महानंदा ने 3 बार सत्य सत्य कह सूर्य को साक्षी और प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य रूपी शिव के हृदय को स्पर्श किया, यानी 3 बार कहकर। अब यहां पर 3 बार कह के उसको स्पर्श किया, यानी अब आपको यह भी समझ में आना चाहिए, ये जो तलाक 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 3 बार कह के होता है, उसी तरह का यहां पर शिव ने भी उधर का देख के इधर कापी मारा कि तुम वो उधर छोड़ते हैं तलाक तलाक कह के, इधर तुम मेरे हृदय पर हाथ रख के 3 बार कह दो तो तुम स्वीकार हो मुझे। ऐसी हमारे शिव की लीला थी, या हमारे शिव की लीला थी, या इन जो शिव पुराण शतरुद्र संहिता लिखने वाले थे उन्होंने शिव की इज्जत लूटी थी। ये स्पष्ट करना आपका काम है, मेरा काम है कि आपको सत्यता से अवगत कराना, और यदि आपको इसमें सत्यता प्रतीत नहीं होती है तो आप इसे ग्रहण न करें, और सत्यता प्रतीत होती है तो अंधविश्वास और पाखंड से निकलने के लिए इसे एक माध्यम बना लें। तो आइए देखते हैं आगे कहानी क्या कहती है। अब जब स्पर्श कर लिया उसके बाद देखिए, तब वो वेश्या उस व्यभिचारी वैश्य अर्थात शिव के साथ रात्रि में मिलकर कोमल गद्दे व तकिए वाले सुंदर पलंग पर चैन के साथ आनंद पूर्वक सो गई। बाकी देखिए, सुहाग रात का सीन कोई नहीं बताता है, या शादी हो जाती है, सुहाग रात की घटना कोई नहीं देखता, वो बंद हो जाता है। इसलिए रात हो गई, पलंग पर सो गई, सुबह दोनों उठे, आप समझ जाइए कि शिव जी ने क्या किया होगा, ये बताने की चीज नहीं है। तो वेश्या गमन के ही समान पुराणों में शिवजी पर अप्राकृतिक व्यभिचार अर्थात गुदा मैथुन का भी दोष लगाया गया है। और यह गुदा मैथुन का आरोप कैसे लगा, क्यों लगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, और उस संघर्ष के लिए मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि शिवजी ने कैसे गुदा मैथुन किया, गुदा मैथुन किसके साथ किया, क्या गुदा मैथुन उसके साथ किया जा सकता था,
या जो शिव जी के बारे में इस पुराण में लिखा है, ऐसे पुराणों में लिखा गया है, ऐसे पुराणों को नष्ट कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। यह निर्णय करना सरकार का काम है। हमारा काम है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना। आप भी अपनी आवाज को पहुंचाइए। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि शिव के ऊपर, एक भगवान के ऊपर जिससे भारत के करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, उस शिव को एक वेश्या के यहां पहुंचाकर एक कंगन पे, यानी भगवान को तो खुश होना चाहिए कि वह स्त्री सहर्ष उन्हें स्वीकार कर रही है, तो तथास्तु कह के उसका जीवन का उद्धार कर देना चाहिए। लेकिन यहां पर वो कंगन देके उसके साथ रात बिता लेते हैं, तो क्या यह भगवान के गुण हैं कि या ये एक किसी आम मानव की कथा है, किसी नशेड़ी और किसी व्यभिचारी की कथा है? यह लेखक भी नहीं लिखता। तो हमें समझना चाहिए कि हमें कैसे बरगलाया गया है इन पाखंडियों और धूर्तों के द्वारा। आज इस वीडियो से स्पष्ट हुआ कि भगवान की भी इज्जत लूट लेते हैं ये एंटीनाधारी, ये चुटियाधारी। ये भगवान के दामन पर भी दाग लगा देते हैं। तो आपका दामन तो बहुत छोटी चीज है। तो हमें यह समझना चाहिए। आज ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखिए, कोई भी ब्राह्मण ओबीसी एससी के तारीफ में उसके शब्द नहीं देखेंगे, और जिसके शब्द देखेंगे उसका कहीं ना कहीं हाथ दबा होगा, वही तारीफ कर रहा होगा। बाकी चारों तरफ आप देख लीजिए, जैसे मंडल जी ने 2 शब्द बोले, स्पेस लाए, उसमें कैसे ठाकुर और ब्राह्मणों का पूरा का मधुमक्खी के छत्ते की तरह उन्हें जलील करने में लिए वो लोग लग गए। तो ये सब बातें स्पष्ट करती हैं कि यह ब्राह्मण ओबीसी एससी को, उन्नति को कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता और न करेगा। तो जब ये नहीं बर्दाश्त कर सकता तो हम इनके ग्रंथों को, इन झूठे पाखंडों को क्यों बर्दाश्त करें? अगर हमारी आस्था शिव से है तो निश्चित तौर पर हमें शतरुद्र संहिता जला देनी चाहिए कि हमारी आस्था से सबसे बड़ा खिलवाड़ है। शिव को क्या क्या नहीं कहा गया है इस शतरुद्र संहिता में, इतना जलील किया गया है कि आगे आप देखेंगे अभी वो गुदा मैथुन भी करते हैं। यानी गुदा मैथुन मीन्स पुरुष के साथ जो भाजपा ने अभी धारा हटाई थी, वही धारा शिव उपयोग करते हैं, उस धारा के तहत गुनाह करते हैं, और हमारे समाज के लोग झूम के उनकी पूजा करते हैं। तो क्या ये भाजपा के लोग ही ये शतरुद्र संहिता लिखी है कि वो चाहते हैं कि समाज में ऐसे व्यभिचारों को बढ़ावा मिले, हमारे समाज में वेश्याओं का उद्धार ना हो, जो गलती से इस प्रोफेशन में पहुंच गई हैं, उनके उद्धार की कोई बातचीत ना हो, उनके जीवन के सुधार की कोई बातचीत ना हो। तो यह बातचीत करना किसका दायित्व है, किसकी जिम्मेदारी है? यह हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैंने कहा था कि कोई अवतार नहीं आएगा, ये अवतार आएंगे तो शिव की तरह ही ये अवतार होंगे, उनके जीवन को बदलेंगे नहीं। जो अपने आशीर्वाद से बदल सकता था वो बदलेगा नहीं, वह भी वहां मजा लेकर चल देगा। तो साथियों, आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा कि कैसे हमारे शिव, जिसे हमें ईश्वर के रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट किया, वह कैसे व्यभिचार में लिप्त है, कैसे एक नारी जिसका वो उद्धार नहीं कर सकते थे, उसका उद्धार न करके उसके साथ व्यभिचार करके निकल जाते हैं उसकी कीमत अदा करके। क्या ऐसे ही भगवान की कल्पना आपके दिमाग में है? क्या ऐसा ही हमारा भगवान है? तो ऐसा हमारा भगवान है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा भगवान जो इस प्रोफेशन में फंसा हुआ है गंदे, उसका उद्धार ना कर पाए। वो भगवान नहीं हो सकता। ये कोई व्यभिचारी
पुरुष है, या तो लेखक है शत्रुद्र संहिता का, या फिर शिव। या अब इन दोनों में निर्णय आपको करना है। मेरा काम था आपको बताना कि कैसे अंधविश्वास और पाखंड आपको परोसा गया है। इसी के साथ मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, और हमारे जो नए साथी आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक त्वरित पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा आपके स्नेह और प्यार के साथ। नमस्कार।